हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर द ब्यूटीफुल चैनल माधव क्लासेस। मैं हूँ आपका अपना आर के, मतलब आपका बायोलॉजी एजुकेटर। देखो, सबसे पहली बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को कमेंट करते हैं, क्योंकि मेरे से जुड़े हुए बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले ही है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी काफी हिंदी मीडियम वाले ही है। टेलीग्राम चैनल पर क्या होता है, टेलीग्राम चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप मिलती है। जैसे पर्सनली आप बात कर सकते हो, डायरेक्ट बात कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल की, तो वहां आप ज्वाइन हो जाइए। लेकिन सबसे पहले सुनो सुनो, जाओ मत, रुको, है ना। तो सबसे पहली बात ये करता है, क्योंकि अभी मैं जो वीडियो के अंदर बोलूंगा ना, वही आप कॉल करके बोलोगे कि भैया मैं हिंदी मीडियम से तैयारी कैसे करूं। तो एक बार पूरा आप देख लो वीडियो को, है ना, एक बार पूरा वीडियो को देख लो। जो भी आपकी जो आपको लगता है कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, भैया आपने ये मिस कर दिया, ये कर दिया, तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल पर टेलीग्राम चैनल मेरे से आप बात कर सकते हैं। तो पहले एक बार वीडियो को पूरा देख लो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बहुत सारे कमेंट करते हैं क्या भैया हिंदी मीडियम वालों का सिलेक्शन होता है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट, आपको पता ही है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, आपके नंबर डिपेंड नहीं करते कि आपके कौन सा मीडियम है। सीधी सी बात ये है। तो पहली बात तो ये हो गई कि भाई कोई भी हो। अब बात दूसरी ये है कि भाई तैयारी कहाँ से करें। सीधी सी बात है, क्या आप यूट्यूब से पढ़ के तैयारी करें? देखो, मैं आपको एक बात परफेक्ट बता देता हूँ, बिल्कुल नहीं। आपको यूट्यूब पर भरोसे नहीं रहना भाई, सच बता रहा हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बहुत सारे कहेंगे कि भैया हिंदी मीडियम यूट्यूब से पढ़ के भी सिलेक्शन होते हैं। देखो, बहुत सारे होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं, रिस्क नहीं लेना। एक साल पढ़ा है ना यार, एक साल पढ़ा है ना, कितने का बेंच आता है? पीडब्ल्यू में आप जाओगे तो 3 से 4 हजार का बेंच है भाई। यकीन, बेंच हिंदी मीडियम का कितना है? 3 से 4 हजार का है। दूसरी बात करूँ, उत्कर्ष, डाउननेट वगैरह, किसी की मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ भाई, पर्सनली दिल से बोल रहा हूँ। आप उत्कर्ष की देखो तो 3 से 4 हजार है, मेरे हिसाब से 3 से 4 हजार का ही होगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा 5 हजार से किसी का भी बेंच नीचे, मतलब ऊपर नहीं है। और आप करेंगे भैया हिंदी मीडियम से भी, तो मतलब यूट्यूब पर भी तो पढ़ करके सिलेक्शन किया जा सकता है। देखो, इंग्लिश मीडियम की तो बात अलग है कि बोल सकता हूँ कि हाँ आप यूट्यूब से पढ़ लो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में बहुत सारे आपको लेजेंडरी टीचर मिल जाएंगे जो आपको पढ़ाएंगे। लेकिन हिंदी मीडियम के लिए मैं पर्सनली ये बोलूंगा कि नहीं, आप एक बेंच लेना बहुत जरूरी है हिंदी मीडियम के लिए। भैया यूट्यूब पर भी तो देखो, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप लेना हो तो लो, लेकिन बड़े भाई छोटे भाई की तरफ से हम आपको यही बोल रहा हूँ कि आपको आपके पास प्रॉपर बेंच होना बहुत जरूरी है। हिंदी मीडियम के लिए तो पर्सनली होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में तो आपको बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे। अब इंग्लिश की बात करो तो बायो के सीख पहुंचा में देख लो, है ना, अन अकेडमी वगैरह, यूट्यूब, पीडब्ल्यू हो गया, वहां पे बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के लेक्चर आपको मिल जाएंगे। स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि भैया ठीक है, बेंच भी हमने ले लिया, किसी भी पीडब्ल्यू, उत्कर्ष, डाउनलोड वगैरह, किसी से भी हमने बेंच वगैरह कोई भी ले लिया, है ना, कोई भी हमने बेंच ले लिया। अब उसको कैसे क्या तैयारी करें, एक बार वो हमें बता दो। तो कौन सी बुक को पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, पूरा इसके अंदर मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं कि भैया हमने कोई भी बेंच आपने ले लिया, ठीक है, आपने पीडब्ल्यू से भी ले लिया, उत्कर्ष से भी ले लिया, किसी से भी आपने हिंदी मीडियम बेंच ले लिया, ठीक है। मुझे हिसाब से पीडब्ल्यू बेस्ट रहेगा। आप एक बार पीडब्ल्यू से भी कोर्स ले, मैं किसी की बराबरी नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि आप पीडब्ल्यू से एक बार ले लेना, ठीक है। वहां की प्राइस थोड़ी मुझे लगता है कम है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। अब बुक्स की बात करो तो आपको बायो के लिए आपको देखो क्लास के नोट्स, आप कहीं से बैच आपने हिंदी मीडियम से लिया है, वो क्लास के नोट्स आपके पास परफेक्ट होने चाहिए। परफेक्ट मतलब परफेक्ट फोकस के साथ आपको क्लास देखनी है, उसके नोट्स को परफेक्ट बनाने हैं, ठीक है। परफेक्ट का मतलब ये नहीं कि आप रंग बिरंगी बनाने बैठ गए, नहीं, आपका लिखे हुए हैंड राइटिंग आपको समझ में आनी चाहिए कि आपने क्या लिखा है, बस इतने से परफेक्ट नोट का मतलब ये होता है, ठीक है। उसकी डीपीपी आपको क्लास के बाद तुरंत मिलती है, वो लगानी है, वो हिंदी मीडियम की होगी, क्योंकि आपने मैच हिंदी मीडियम से लिया तो डीपीपी भी क्या होगी, हिंदी मीडियम की ही होगी, तो वो आपको लगानी है। उसके बाद आपको, है ना, पीवाईक्यू कर लेने, है ना, क्लास के अंदर भी हो जाएगी आधे पीवाईक्यू, आधे पीवाईक्यू की आप बुक वगैरह होगी वहां से सॉल्व कर लेना, या फिर यूट्यूब पर वीडियो है पीवाईक्यू की, वो देख लेना, है ना। फिर ये हो गया, आपको एनसीईआरटी को रीड करना पड़ेगा। जैसे ही आपका एक चैप्टर खत्म हो गया, आपको एनसीईआरटी को रीड करना है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आपका कोई भी चैप्टर एक खत्म हो गया, उसके पीछे के पीछे टॉपिक वाइज ले सकते हो, चैप्टर वाइज ले सकते हो, आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है। अब बात करें कि भैया प्रैक्टिस की कोई बुक है क्या? हाँ, यस यस, आपको पीवाईक्यू भी करनी है, आपको एनसीईआरटी की पढ़नी है, आपको डीपी वगैरह मैंने पूरा बता दिया। अब आपको, है ना, एक एमटीजी करके फिंगरप्रिंट की एक बुक आती है, समझ रहे हो, एमटीजी फिंगरप्रिंट की एक बुक आती है, वो कर लेना, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। आप आप डीपीपी में आपको टाइम नहीं मिल पा रहा, आपको किसी भी चीज में टाइम नहीं मिल रहा, आपको लगता है कि मेरे को और प्रैक्टिस करनी है बायो के अंदर, तो आप एमटीजी फिंगरप्रिंट की एक बुक लेनी है, वो सिर्फ थ्योरी नहीं, थ्योरी सिर्फ एनसीईआरटी और आपकी क्लास नोट्स में रहेगी। थ्योरी भी किसी भी बुक की, आपको थ्योरी पढ़ने के लिए कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस लेने के लिए आपको बार बार किसी को प्रैक्टिस करने के लिए आप एमटीजी फिंगरप्रिंट की बुक ले लेना, बस। इसके बाद आपको एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं दोस्त, कुछ भी नहीं करना। फिजिक्स की बात करूं, पहले केमिस्ट्री की बात कर लेता हूं। यदि मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो आपको एक नोट्स, मैंने बोल दिया, क्लास नोट्स आपके पास होने चाहिए, परफेक्ट मतलब परफेक्ट। डीपीपी आपको परफेक्ट लगानी है, ठीक है। पीवाईक्यू आपको देंगे, वो करना है अच्छी तरह से, ठीक है। आपको एमटीजी की फिंगरप्रिंट इसकी भी आती है, वो भी कर लेना,
एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना है, ठीक है। क्लास नोट्स, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, एमटीजी फिंगरप्रिंट वो ले ली, ये करना है। मैंने केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या बताया वापस सुनो, मैंने केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या बताया देखो वापस सुनो। क्लास नोट्स को प्रॉपर देखना है, क्लास नोट्स को प्रॉपर, डीपीपी मिलेगी वो आपको करनी है। डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, आपको क्वेश्चंस देंगे वो आपको लगाने हैं, पीवाईक्यू देंगे वो लगाने हैं, एमटीजी देंगे वो लगानी है, मतलब एमटीजी आप ले आना वहां से वो कर लेना है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया। नोट्स को अच्छी तरह से देखना है भाई, अच्छी तरह से मतलब अच्छी तरह से देखना है, ठीक है। आपको डीपीपी भी अच्छी तरह से लगानी है, आपको पीवाईक्यू भी अच्छी तरह से लगाना है। आपको इसके लिए भी आपको किसी भी आप बुक ले सकते हो, मैं इसकी एमटीजी फिंगरप्रिंट आती है वो आप कर सकते हो, है ना। थोड़े उसमें क्वेश्चन हार्ड आएंगे लेकिन कोई बात नहीं, आप कर लेना, ठीक है। जेईई मेंस के लिए पीवाईक्यू लगा दो। और प्रैक्टिस के लिए बुक फिजिक्स के लिए आप कहीं कोई भी यूज कर सकते हो। यूनिवर्सल की एक बुक आती है वो आप कर लो, है ना। ये ऐसी ऐसी बुक है जो आपको बार बार अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आपको लगा कि यार वीडियो थोड़ा नॉलेजेबल था, तो थैंक यू सो मच। एक सब्सक्राइब, एक शेयर, एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।